श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज 3 मार्च चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या 20 कार्य आपको करना है और ग्रहण समाप्ति के बाद क्या कार्य आप ना करें, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। ग्रहण जो समाप्ति का समय है 6:46 का शाम का दिया गया है, तो आप 7 बजे मानकर चलिए, क्योंकि जगह के अनुसार, स्थान के अनुसार सब जगह का समय अलग अलग हो सकता है। तो 7 बजे के बाद आपको चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद आप पहले अपने घर में झाड़ू लगाइए, घर में पोछा लगाइए और इसके बाद आपको अपने घर में स्नान करना चाहिए। और आपके घर में जो भी पवित्र नदी का जल है, चाहे गंगा जल है, चाहे नर्मदा जल है, जो भी जल आपके घर में है, उस जल का छिंटन आपको पूरे घर में करना है। ये स्नान केवल शारीरिक स्नान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ और धुले कपड़े आपको पहनना है। ये शुद्धता और नई ऊर्जा का संकेत माना जाता है। पुराने या जो ग्रहण भरे कपड़े होते हैं, ग्रहण के दौरान जो आपने कपड़े पहने होते हैं, उसको चेंज करना आपके लिए उचित है। इसके बाद जब आप स्नान कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है कि घर के मंदिर की आपको सफाई करना है। ग्रहण के दौरान जो मंदिर के पट बंद रहते हैं, समाप्ति के बाद जब आप खुद शुद्ध हो जाए, आपका घर शुद्ध हो जाए, इसके बाद आपको फिर भगवान के मंदिर के जो पट बंद हैं उन्हें आपको खोलना है और मंदिर को साफ़ करना है। पूरा मंदिर आपको साफ़ करना है। गंगा जल का सिंचन करना है। जो भगवान जी कपड़े पहने हुए हैं उनको भी आपको चेंज करना है। भगवान को स्नान कराना है, गंगा जल से शुद्ध करना है। जो भी तस्वीर है, जो भी मूर्ति आप घर में है, उन सभी को आपको स्नान करा के शुद्ध कपड़े, शुद्ध गंगा जल छिड़क के आपको शुद्धिकरण करना है। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। अपने रसोई घर में, पूजा स्थान पर जल छिड़कना शुद्ध माना जाता है। इससे जो है नकारात्मक जो ऊर्जा होती है हमारे घर में, वो दूर होती है। ग्रहण के दौरान जो भी आपके घर में पका हुआ भोजन रखा है, जो भी आपके घर में रखा हुआ है, चाहे सब्जी हो, चाहे रोटी हो, तो उनको आपको त्याग कर देना है। वो भोजन आपको बाहर डाल देना, वो खाने योग्य नहीं है। ग्रहण के समय बना भोजन या खुला रखा भोजन नहीं खाना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए और नया भोजन आपको तैयार करना चाहिए। जब आप घर में पूरा घर का शुद्धिकरण कर लें, रसोई घर का शुद्धिकरण कर लें, भगवान जी की पूजा कर लें, उसके बाद आप अपने घर में शुद्ध ताज़ा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और इसके बाद आप अपने परिवार के सदस्य के साथ स्वयं भोजन करें। तुलसी को जल ज़रूर अर्पित करें। तुलसी को पवित्र माना गया है। ग्रहण के बाद तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही जब ग्रहण समाप्ति हो जाए, जब आप भगवान की पूजा करें, तो जितना हो सके नाम जाप करें और इस दौरान जितना भी आप दान पुण्य करते हैं, नाम जाप करते हैं, वो आपको कई कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। ग्रहण के बाद दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसमें आप अनाज दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं या सामर्थ्य अनुसार आप धन भी दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भोजन दे सकते हैं। जैसे गाय हमारे यहाँ आती है, तो गाय के लिए जो आपके घर में भोजन बनता है, उसके निमित्त एक रोटी आप ज़रूर दें। उसमें थोड़ा सा गुड़ रखते हुए आप वो रोटी गाय को खिला सकते हैं। कुत्ते हैं, पक्षी हैं, उनको भोजन कराना पुण्यकारी माना गया है। साथ ही जो 12वां उपाय है, मतलब 12वां कार्य है, जो पितरों के लिए प्रार्थना करना है। पूर्वजों की शांति के लिए मन ही मन आपको प्रार्थना करना चाहिए। मंदिर में आप पूजा करते समय तो दिया जलाएंगे ही, पर आपको साथ साथ एक तुलसी क्यारे के पास एक दिया ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही अपने घर का जो मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा होता है, उसके बाहर राइट हैंड साइड में भी आपको एक दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और अपने घर के द्वार में तो आप करेंगे ही, एक तुलसी क्यारे के पास करना है और एक मंदिर के अंदर जो आप रोज़ दिया बाती करते हैं वैसे ही करना है। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में भी जाकर आप एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। एक दिया आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको गोल बाती का दिया लगाना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पे 2 बाती का घी का दिया आप लगा सकते हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पे यदि आप दिया लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए। और एक दिया आपको अपने रसोई घर में, जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ पानी भर के रखते हैं, वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त, पितरों की शांति के लिए, वहाँ पर भी आपको एक लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहे और पितरों की विशेष कृपा आपके घर में बनी रहे। इस तरह से आप इन जगहों पे दीपक ज़रूर लगाइए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहे। साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, भोलेनाथ की कृपा भी आपको प्राप्त हो। और सबसे विशेष बात यह है कि जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति होती है, उसके बाद जो हम दान पुण्य करते हैं, चाहे वो दीप दान ही क्यों ना हो, वो अनंत कोटि गुना होकर उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होता है।
इसके अलावा आपके पास यदि समय है तो आप धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ कर सकते हैं, जैसे गीता हुई, रामायण हुई या शिव महापुराण हुई। किसी भी पवित्र ग्रंथ की कुछ चौपाइयाँ, कुछ लाइन्स आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर स्मरण करें। और गर्भवती महिलाएं जो हैं वो विशेष ध्यान रखें, उन्हें स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर आराम भी करना चाहिए और खूब नाम जाप उन्हें करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ज़्यादा कोई शारीरिक चीज़ें ना करें, उसके अलावा आप नाम जाप अधिक मात्रा में करें, भगवान की भक्ति धारण करें। इसके बाद तांबे या चांदी के बर्तन का जो जल होता है, शुद्ध जल ग्रहण के बाद पीना शुभ माना जाता है। मतलब यदि जो तांबे के पात्र में जल रखा होता है या चांदी के बर्तन में जो पात्र भर के रखा होता है, तो जल ग्रहण आप यदि उन पात्रों का करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप गंगा जल अपने पानी के जो पात्र है उसमें डालकर फिर आप पानी का सेवन करें, पानी पी सकते हैं, या फिर तुलसी दल डालकर फिर आप जल का सेवन कर सकते हैं। और मुख्य द्वार पर जल का छींटा ज़रूर दीजिए। घर के प्रवेश के द्वार को शुद्ध करना अच्छा माना जाता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको अभी बताया। ग्रहण के बाद एक नया संकल्प लेना शुभ माना जाता है कि आज से हम जो भी हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, जो बुरी आदतें होती हैं, ख़राब आदतें होती हैं, उन्हें हम छोड़ने का एक संकल्प ज़रूर लें। यदि ग्रहण के बाद हम जो संकल्प लेते हैं, चाहे वो नशे से संबंधित हो कि आज से मैं नशा बंद करूँगा, या मेरे में ये खामी है, या कुछ भी जो बुरी आदत है उसको छोड़ने का एक संकल्प ज़रूर लें। ईश्वर का आभार करें कि अंत में भगवान को धन्यवाद दें। और छोटी सी सामूहिक पूजा परिवार में एकता बढ़ाती है। आप चाहो तो शाम के समय एक आरती रख लें, आरती करें कपूर से, और सभी परिवार के जन साथ में मिलकर करें, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहे, खुशी का वातावरण रहे और घर में सभी एकतामय रहें। अंत में भगवान का धन्यवाद करें कि सब कुछ मंगलमय रहे। और अब जान लेते हैं ग्रहण के बाद कौन सी 5 बड़ी गलतियां आपको नहीं करना है। ग्रहण समाप्ति के बाद तुरंत बाद बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं करना है। ग्रहण समाप्ति के बाद आपको स्नान करना है, भगवान की पूजा अर्चना करना है, थोड़ा सा नाम जाप करना है और इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। ताज़ा बना हुआ ही भोजन आपको ग्रहण करना है। ग्रहण के समय रखा हुआ पुराना भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। मंदिर की सफाई किए बिना पूजा शुरू कर देना, ये भी नहीं करना। सबसे पहले आपको पूरे मंदिर की सफाई करना है। जो भी वस्त्र बिछे हुए हैं उन सबको हटाना है और नए वस्त्र बिछाना है। उसमें मतलब जो भी साफ धुले जो वस्त्र होते हैं गंगा जल छिड़क के आपको वो बिछाना है। भगवान के भी जो भी वस्त्र हैं उनको भी पूरा चेंज करना है। इसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर की सफाई किए बिना आपको ऐसा नहीं करना है कि दिया लगा लिए और पूजा शुरू कर दी। मंदिर की पूरी आपको सफाई करनी है, फिर ही आपको पूजा करनी है। दान और प्रार्थना को पूरी तरह नज़रअंदाज करना, ये भी आपको ग्रहण के बाद ये गलती नहीं करना है। जो भी आपसे बन सके वो दान अवश्य करें। चाहे आप चींटियों को थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, और जो भी नाम जाप आपसे बन सके, चाहे मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं आता है तो आप नाम जाप ज़रूर करें। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार, 21 बार, 108 बार ज़रूर स्मरण करिए। या पंचाक्षर मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम। इस तरीके से आप ये ज़रूर मंत्रों का स्मरण कीजिए। गायत्री मंत्र का भी आप ले सकते हैं। अगर गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो आप आसन पर बैठ के फिर कीजिएगा, नहीं तो आप नाम जाप ज़रूर कीजिए। शिव 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 ऐसे भी नाम जाप आप कर सकते हैं, या शाम सदा शिव बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। स्नान के बाद आपको थोड़ी देर ज़रूर नाम जाप अवश्य करना है, और थोड़ा सा दान जितनी आपकी सामर्थ्य है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगली जो गलती है ग्रहण समाप्ति के बाद वो आपको नहीं करना है, जो है नकारात्मक बातें और डर फैलाना। किसी के आपको डर फैलाने वाली बातें भी नहीं सुनना है, ना ही किसी से करना है, ना ही किसी प्रकार की नकारात्मक बातें आपको घर में करनी है, ना ही बाहर करनी है। तो रही ग्रहण समाप्ति की बातें। अब कल 4 मार्च जो कि रंग वाली होली है, कल हम सभी को महादेव के साथ होली खेलना है। तो आपको एक कलश में जल लेना है और घर से ही उस जल में आपको थोड़ा सा अष्टगंध चंदन, लाल चंदन, सभी प्रकार के चंदन आपको डाल लेना है। किसी भी प्रकार का केमिकल आपको उस जल में यूज़ नहीं करना है। आप वो जल लेके महादेव के साथ ज़रूर रंगों भरी होली खेलिए। या फिर आप जो पुष्प की पत्तियाँ होती हैं, चाहे गुलाब के पुष्प की हो, सफ़ेद पुष्प हो, जो गेंदे के पुष्पात, इन सब की पत्तियाँ भी आप उस जल में डाल सकते हैं। एक अलग से शुद्ध जल लेना है, उसमें ये पत्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो अलग अलग कलर की पत्तियाँ होती हैं उनको आपको डालकर फूलों वाली होली भी आप महादेव के साथ खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कल 4 मार्च रंग वाली होली महादेव के साथ सबसे पहले खेलें। सबसे पहले क्या करना है, आपको महादेव के साथ होली खेलना है, उनको थोड़ा सा गुलाल लगाना है। वो घर में भी आपके जो भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, महादेव विराजमान हैं, उनको सबसे पहले आपको गुलाल लगाना है।
इसके बाद फिर आपको वही गुलाल से आपको अपने घर के सदस्यों को भी गुलाल लगाना चाहिए। बड़े हैं तो उनको तिलक लगाइए, उनको चरण स्पर्श कीजिए। इस तरीके से आप होली खेलिए और इसके बाद अपने मित्रगणों के साथ जैसे आप होली खेलते आए हैं वैसे आप खेल सकते हैं। पर सबसे पहले अपने घर की होली करिए, इसके बाद आप बाहर मित्रों के साथ होली खेलें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।